कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। 2000 पूरे में जब हजरत साहब गुजरात में आए थे ना लास्ट टाइम, तो मैं उनका लाइव मरीद हुआ था। 2001 का मेरे पास उनका जो है ना बैतनामा, यानी कि 25 साल पहले का वो मेरे पास है। और हमारी मस्जिद में मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि पहला बंदा मैं हूँ रफ़ा देन शुरू किया है कि आप तो काफर हो गए हैं, आपने तो काफर होकर मरना है। ये यहाँ तक हमारे नमाजियों ने मुझे कहा है। पहले भी चलो माइंड ऐसा था कि चीज़ें कोई थी कि जिनसे इख्तलाफ था इनसे, लेकिन जुबान बंद थी क्योंकि माहौल ही ऐसे में थे। बात करना वो तो गुस्ताही हो जाती बुजुर्गों की, ये हालांकि वो नज़र आ रहा था ये काम हो नहीं सकते। और हमारे गांव में दूसरा बंदा मैं था दावत इस्लामी में होने वाला। और अब तक और मस्जिद में हमारे साथ सालाना तकरीबन 2 महफिलें होती हैं जिनका बानी महफिल हमेशा मैं रहा, क्योंकि मैं सिलाई का काम करता हाँ। वो मुतबादल ही मैं बोलिया, मैं क्या कि इंजीनियर साहब हर शहर सुई दे नक्के च नगा लेकिन मैंने फैसला, मैंने ईमान बचाओ, ये बाबे बुबे जो हैं ये तो आने जाने वाली चीज़ है। इतने वजीफे भी दिए हुए हैं, टैंकी में दम करें, पेट्रोल, और वो क्या करे आपको, तो आपने उनको छोड़ दिया। वो बिल्कुल दिए उन्हें दर्द वाली जगह पे हाथ रखे। हाँ, 10 साल की घोड़ी वो ही पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली भाई, किधर से? जी वज़ीराबाद से, गाँव है खीवे वाली। खीवे वाली जी। ये वज़ीराबाद से राइट तरफ जाए ना, वो सारों की चीमा वाली साइड निकले? हाँ जी, सारों की चीमा के पास ही है, 2 किलोमीटर पीछे तकरीबन। कब निकले आप उधर से? जी सुबह हम निकले हैं 7:15 बजे, तकरीबन 7 बजे। 7:15 बजे? हाँ जी, हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पहुँचे। ठीक हो गया। हाँ जी। मोहम्मद अली भाई क्या करते हैं आप? जी मैं सिलाई का, स्टिचिंग का काम करता हूँ। स्टिचिंग का काम करते हैं? हाँ जी। वहाँ पे गाँव में ही? हाँ जी, गाँव में। ठीक हो गया। चलें जी, जेलम अकेडमी में हम आपको वेलकम कहते हैं। ठीक हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं कि जो आपके घर से आपका फ़िरका, आपका मसलक, वो क्या था? हनफी बरेलवी शुरू से ही, और दावत इस्लामी से अटैच थे हम। मैं तकरीबन 2000 पूरे में जब हजरत साहब गुजरात में आए थे ना लास्ट टाइम, तो मैं उनका लाइव मरीद हुआ था। 2001 का मेरे पास उनका जो है ना बैतनामा, यानी कि 25 साल पहले का वो मेरे पास है। अच्छा, को पीर साहब आए थे? हाँ जी, गुजरात में आए थे, उनके बैत हुए थे हम। अच्छा, कौन से को बड़े पीर साहब? अलियास कादरी साहब। अलियास कादरी साहब आए थे? अतारी। ठीक हो गया। गुजरात में वो खुद आए थे? हाँ जी, तकरीबन 2000 पूरे की बात है। उस वक्त उन्होंने बयान किया था इधर आके, तो उस वक्त हम उनके हुए थे मरीद। ठीक है। हाँ जी, बैत हुए? हाँ जी। आपने बैत कैसे हुए, उनसे मिले या किस तरह? वैसे ही वो मुश्तरका ही करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद बैतनामा बकायदा लिख के भेजा उनको, फिर वो कराची से बैतनामा 2001 में जो है अच्छा हमारे पास आया, तो उस वक्त का मरीद। और हमारे गाँव में दूसरा बंदा मैं था दावत इस्लामी में होने वाला। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, दूसरे बंदे थे आप? हाँ जी। और अब तक और मस्जिद में हमारे साथ सालाना तकरीबन 2 महफिलें होती हैं जिनका बानी महफिल हमेशा मैं रहा हूँ दावत इस्लामी की तरफ से भी, वैसे भी। और पिछली जो महफिल भी थी रबीउल अव्वल की, उसमें भी बानी महफिल मैं ही था। वीडियोस मेरे पास मौजूद है, हस्तियार वगैरह जो है फ्लैक्स की। ये गाँव में ही होती थी? हाँ जी, गाँव में करवाते हैं। हमारी मस्जिद जो है, और हमारे गाँव में एक ही मस्जिद है खिवे वाली में, जो हमारे महल्ले में है, वो सुन्नत व जमात की है, सुन्नियों की है, और कोई वहाबी वगैरह की नहीं है। ठीक हो गया। 7 गाँव है, उधर है शियों की है या दूसरी मस्जिदें हैं, इधर कोई नहीं, और कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप तो बापा जानी। मैं दावत इस्लामी से बड़ा सर तय था, इनके हर इत्मा अटेंड करना। हाँ। काफ वगैरह भी इनके मस्जिदों में, शहर में जाके वज़ीराबाद में
बैठना, और अब भी बहुत ज़्यादा तल्लक हैं दावत इस्लामी के जो मजलिस शूरा के निगरान हैं ना, इलाकाई निगरान, उनसे अभी भी जब से उनको पता चला है कि मैं इंजीनियर साहब को सुन रहा हूँ, गुमराह हो गए। मेरी कॉलें आ रही हैं उनके। कल परसों अभी सऊदीया में है इस्लामी भाई, उनकी कॉल आई हुई थी। वो सारोकी के निगरान हैं, फहरा तारी साहब हैं, नाम ले लिया अच्छा। है। हाँ जी। और उसके बाद हमारे वज़ीराबाद में फ़ज़ान मदीना के जो जुमा पढ़ाते हैं नदीम अतारी साहब हैं, कोटला के हैं गालबन, ठीक है, उनकी कॉल आई थी इसी पे कि पता चला है कि आप तो गुमराह उधर चले गए हैं। वो तो बहुत गुमराह हो जाता है बंदा, ये वो। तो इस तरह अब भी जी जो हैं। और हमारी मस्जिद में मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि पहला बंदा मैं हूँ रफ़ा दैन शुरू किया है कि आप तो काफर हो गए हैं, आपने तो काफर होकर मरना है। ये यहाँ तक हमारे नमाजियों ने मुझे कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अपने शाह साहब इमाम मस्जिद हैं, सैयदी हैं, उनको पहले बोल दिया था कि मैंने रफ़ा दैन शुरू करना है, तो आपने नहीं मुझे मना करना। दूसरे नमाजी चलो कोई कहते हैं बात तो कोई बात नहीं, आपने नहीं कहना, फिर क्योंकि फिर वो झगड़ा वगैरह हो जाता है, मतलब कि हमारे आपकी इज्जत करते हैं, सैयद हैं, तो इसलिए तो फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। तकरीबन साल डेढ़ हो गया कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं है कि आपको क्या चीज किसने काट लिया, हुआ क्या आपको तो वजीफा भी दिया दादाजी उन्होंने की कहा आप घोड़ी। तो गुमराह हो गए हैं, इंजीनियर को सुनना शुरू कर दिया। मैंने कहा कैसे सुनाओ, कैसे पहुंचे? हमें तो हदायत आ गई है। हमें तो आपने सारी जिंदगी वो घोड़ों की दुम्मों वाली हदीस सुना के रफ़ा दैन है ही नहीं। पहले मैंने कहा जब कभी हमने बात की है तो आपने वो घोड़ों की दुम्मों वाली हदीस सुनाई है, लो जी देखो जी रफ़ा दैन तो है ही नहीं, वो तो दूसरा वसल्लम बोला हुआ है कि घोड़ों की दुम्में लाने वाली बात है वो हदीस सुनाते हैं आप। लेकिन आपने गुमराह किया रखा है हमें, तो रफ़ा दैन तो बगैर तो नमाज ही नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी नमाजी हैं कि जो बुलाना भी छोड़ गए हैं। कहते हैं कि ये तो कोई कहता है हदीस हो गया है, कोई कहता है ये तो रफ़ा दैन करने लग गए, पता नहीं इनको क्या हुआ है। तो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था ये फ़ैसला करना, क्योंकि 1 साल लगा मुझे फ़ैसला करने में, क्योंकि मैं बानी महफल होता था, ठीक हो गया, और बहुत अटैच था दावत इस्लामी से भी सारे। बिल्कुल सही है। तो उलमा कराम को मस्जिद बुलाता था, दूर दूर से आते जो पढ़ते हैं, उनके यानी कि मोबाइल में नंबर उनके सेव हैं, उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव है, यानी कि इस तरह से अटैच थे। जितने भी आलम है ना, मैं गुजरांवाला शिवपुरे तक के भी आलम हैं, इधर गुजरात के भी, ठीक है। तो मेरे लिए अपने एक मेन बंदा होने की वजह से बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने ईमान बचाओ, ये बाबे बूबे जो हैं ये तो आने जाने वाली चीज़ है, तो मैंने ये फिर फैसला किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन के साथ 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, और सारी बातें तो हो गई, मुझे ये बताएं कि हुआ क्या आपको? आप तो तारी मदनी मुन्ने, आपको पीर साहब ने मैं तकरीबन इतने वजीफे भी दिए हुए हैं, टैंकी में दम करें पेट्रोल, और वो क्या करे आपको, तो आपने उनको छोड़ दिया? वो बिल्कुल दिए उन्हें, दर्द वाली जगह पे हाथ रखे। हाँ, दादा साहब की घोड़ी वो भी पढ़ते रहे हैं, वो भी पढ़ते रहे हैं। दर्द रुकता था? दर्द बढ़ता ही रहा है, रुका तो नहीं, बढ़ता ही रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, कहते हैं ना जब इलाज किया तो दर्द बढ़ता गया, दर्द बढ़ा ही है। गुड। हुआ क्या फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में इंजीनियर साहब कैसे आई, ये चेंजिंग कैसे आई? मैं उलमा कराम को सुनता था, क्योंकि आपको बताया कि मैं उलमा कराम को बुलाता भी था, सुनता भी था। तो इंजीनियर साहब, मुझे किसी ने दावत नहीं दी कि इंजीनियर साहब को सुने, मैंने खुद ही सुनना शुरू किया। मैं देखे तो सही कि लोग बताते थे कि इंजीनियर साहब हैं, कोई लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कादियानी है, ये मैं सुने तो सही, पता चले सारे उलमा को सुनते हैं, उनको भी सुनने में क्या हर्ज है। सुनना की शुरू किया है। पहले भी चलो माइंड ऐसा था कि चीज़ें कोई थी कि जिनसे इख्तलाफ था इनसे, लेकिन ज़ुबान बंद थी, क्योंकि माहौल ही ऐसे में थे, बात करना वो तो गुस्ताही हो जाती बुजुर्गों की। ये हालांकि वो नज़र आ रहा था ये काम हो नहीं सकते। अगर पिछले दौर में बाबे कहते हैं तो इस दौर में कोई बाबा होना चाहिए जो करे कोई, लेकिन नज़र नहीं आता। जब किसी बात करने की कोशिश की, वो जी नहीं जी कोई तुसी ते ये तुम्हारी सोच गलत है, कोई इंज नहीं आखना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए बाबियां थे। तो वो जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो दिमाग खुलता गया, पता चला कि वाकई कोई गड़बड़ है कहीं। तो वो खुद ही मैंने फिर, मेरे चाचू के बेटे थे पीछे सऊदीया से आए हुए थे, यानी कि जहन मेरा तो फुल चेंज हो चुका था, लेकिन रफ़ा दैन नहीं किया था अभी शुरू। तो रफ़ा दैन भी उस पर बात की, वो जी वो तो करते सन जी रफ़ा दैन तो
ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਦਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਹਾ, ਦਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ 2001 ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਦਫਾ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਬਲੀ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤੇ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੰਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬਖਸ਼ਵਾਨ, ਹੰਬਲੀ ਸਨ ਤੇ ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬਖਸ਼ਵਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਝ ਬਖਸ਼ਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਕਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਗਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਾਗ, ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਆਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਗਾ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਲੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਫਾ, ਉਹ ਆਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਫਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੱਬੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਇੰਝ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੀ ਦੀਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰਫਾ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੇਕ ਰੂਹ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਜ ਰੱਖਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 98 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੋ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਊਦੀਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਫਾਇਦਾਨੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਫਾਇਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਦੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਲਾਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਜੈਵਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਭਾਈ ਗਮਰਾਹੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ ਵਸਤ ਜਿਹਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ। ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। अच्छा लगा थोड़े नाल गल करके। अज तुहाडी उस्ताद मोहतरम नाल इंशाअल्लाह मुलाकात भी होएगी, इंशाअल्लाह ताला फोटो भी होएगी। आ जाओ थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें बैठो। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।